हेलो बच्चों, क्लास 8 नहीं है, ये क्लास तुम्हारी जी के चल रही है मैथ में, जिसमें 126 से लेके 130 तक के 8 टॉपिक कराने वाला हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने 4 दोस्तों में भी शेयर करना, जिससे आपके लिए ये जो इस प्रकार की जीके बुक है नवीन अंक गणित, इसको पढ़ने में आपको आसानी हो जाए, ठीक, और आपके फ्रेंड लोगों को। तो यहाँ मैं संख्या पद्धति का टॉपिक कर रहा हूँ। देखो, अब तुम्हें क्रम अनुसार तुम्हें मिलाना पड़ेगा, क्योंकि इससे में जो नवीन अंक गणित है, इसके अंक प्रत्येक क्वेश्चन को मैं ऐसा लिख के जा रहा हूँ, मतलब 126 पे 130 150 इस प्रकार से मैं टोटल को केवल 100 मतलब एक से नाम देते चला जाऊंगा। मैं बुक के अनुसार नाम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपके लिए क्या करूँगा, क्या लिखा है देखो, 4 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 अंकों को क्रमागत लेने पर जोड़ने पर उनका योगफल 180 157 208 और 202 प्राप्त होता है। तो ये संख्याएं कौन सी हैं? पहली बात तुम एक चीज समझो, हल। हालांकि तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हल नहीं बनेगा। इसने क्या कहा है, 4 प्राकृतिक संख्या लेना है। तो मैंने लिखेंगे, माना 4 प्राकृतिक संख्याएं, 4 प्राकृत संख्या क्या है, एक्स वाई जेड और मान लेते हैं ए है, ठीक। इसके बाद कहेंगे कि उनमें से 3 संख्याओं का 180 है, तो अपन लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो कि किसके बराबर है, 180 के बराबर है। फिर एक्स को छोड़ दो, फिर दूसरे नंबर को लेना है वाई प्लस जेड प्लस ए जो कि किसके बराबर है, 197। इसके बाद वाई छोड़ो, जेड प्लस ए प्लस एक्स जो कि किसके बराबर है, 208 के। इसके पश्चात फिर ध्यान से जे और बचा, तो अब कौन रह गया, देखो जे हो गया। इसके बाद जेड के बाद अब आने दो ए को, ए प्लस एक्स प्लस वाई जो कि क्या है तुम्हारे पास 2 2 2 है, ठीक। समीकरण बना लेंगे 1 2 3 4। समीकरण 1 बाद 2 3 4 को जोड़ने पर समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर जोड़ देंगे। तो देखो सीधा सीधा जोड़ देते हैं, तो x कितनी बार है, 1 बार 2 बार और 3 बार, तो 3x। इसके बाद y कितनी बार है, 1 2 और 3, प्लस में y 3 बार। z कितनी बार, 1 2 3 और a कितनी बार है, 1 2 3 बराबर। इन सबको जोड़ो तो 8 7 15 15 और 2 17 17 की 7 हंसल आ गई 1 आ गई, तो 9 9 दूनी 18 18 और 2 20 को 0 हंसले आ गई 2 2 1 3 और 1 4 4 और 4 8 807 आ गया। अब यहाँ 3 क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए जो कि किसके बराबर आ जाएगा, 807 के। ये 3 यहाँ गुणा में, इस साइड जाके भाग में, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस में a बराबर क्या आ जाएगा, 807 बटा 3। 3 से भाग दे देंगे, तो 3 दूना 6 3 18 3 नाम 27, राइट। इसके बाद तुम्हें पता है कि x बाई जेड का मान क्या, 180, तो यहाँ x बाई जेड का मान रख देते हैं। तो यहाँ 180 इन तीनों की जगह पे 180 प्लस में a बराबर 269, तो 180 का पक्षांतर कर देंगे, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 269 माइनस 180 घटा दो तो कितना आ जाएगा, घटाया कितना बचेगा, जे 6 बचेगा, 9 में से 8 गया 1 बचेगा और इधर 1 बचेगा, 116, ठीक। 1 आ गया। इसके बाद सेकंड नंबर, 1 मिनट, एक 180 घटाओ तो पहले 6 बचे, इसके बाद 9 और 8 है, 8 है तो 1 बचेगा, फिर भी मुझे गलती लग रही है,
269 है, ना कि 96, 269 है जी। ठीक है, तो जी 9 बचेंगे। अब आएगा 6, 6 के माने 16, 16 में से 8 चले जाएं तो 16 में से 8 जाएं तो कितने बचते हैं, 8 बचे। अच्छा लगी 1 तो यहाँ हो गया 0, 89 आ गया ए का मान। तो 89 है कहीं कोई श्रेणी में 89 दिखाई दे रहा है, देखो 89 दिख रहा है, तो यही तुम्हारा आंसर। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक, तो देखो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक 127 नंबर। क्या लिखा है, एक तीन अंकों वाली संख्या क्या है, 2a3, मतलब 2a3 है। लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, एक 3 अंकों की संख्या कितनी है, 2a3। ठीक, इसके बाद कह रहे हैं कि को 326 से जोड़ो, 3 से 26 से क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए, तो 3 अंकों वाली संख्या ये प्राप्त होती है कितनी, 5b9, और जो कि 9 से विभाज्य। क्या कहता है, 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 9 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, देखो हम पढ़ के बता दे रहे हैं आपके लिए। देखो 9 के विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है, 9 के विभाज्यता का नियम कि यदि किसी संख्या में सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो अब देखो ध्यान से समझने का, पहले तो यहाँ देखो 3 और 6 कितने हो गए, 9, 2 और 5 कितने हुए, 2 और 3 5 हुए, मतलब बीच में कोई हासिल नहीं आ रही है। पर यहाँ जोड़ने पर क्या आना चाहिए, जी 9 से कट जाना चाहिए। तो देखो कितना, 7, देखो 5 और 9 14 होते हैं, तो 14 के लिए 4 और चाहिए। ठीक, 4 और चाहिए, तो यहाँ मान लीजिए ए का मान मैंने 4 माना। ठीक, तो 4 और 2 कितने होते हैं, 6 आ जाने दो यहाँ, तो जो कि जाना होंगे। यदि ए का मान तुम कितना रखो, 2 रखो, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। ए का मान कितना रखना है, ए का मान रखता हूँ मैं 2। यदि ए का मान 2 रखूंगा, यहाँ 2 लिखा है, 2 दूनी कितना होगा 4, यहाँ 4 आ जाएगा, तो 5 5 4 9, 9 दूनी 18, जो कि 9 से कटता है दोनों। ठीक है, तो क्या क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा b बराबर 4। ओके, अब ये मान ज्ञात कर दूं तो क्या आ जाएगा, 5 ए का मान क्या है 2 माइनस 2 बी का मान क्या है 4 है, तो 5 दूना 10 माइनस 4 दूना 8, क्या आया 2 आया। 2 कहीं है, ये दिख रहा है। चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला क्या है, देखो 128 नंबर कह रहा है कि एक 3257 पे पावर है कितनी, 683 को इतने से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। ध्यान से समझना, यदि तुम इसमें एक घटा दो तो तुम्हें जी प्राप्त होता है, जानकारी है। ठीक है, नहीं है समझ में कि यदि तुम इसमें से एक घटाओगे तो तुम्हें क्या होगा, जी प्राप्त हो रहा है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, देखो क्योंकि मैं हल लिख रहा है, और हल में जानते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि यदि x पे पावर n हो और -1 हो, जिस पे पावर n हो, तो यह किसके बराबर हो जाता है, जो होता है x -1 के, x -1, तो यह x -1 से क्या होता है, विभाज्य होता है, विभाज्य होता है, राइट। तो अपन क्या करेंगे कि अब ये क्या कह रहा है, शेषफल क्या बचेगा। यदि मान लीजिए भाग देंगे तो इसमें शेषफल बचना चाहिए, तो अपन क्या लिखेंगे, देखो एक चीज समझो, यदि मैं इसमें से एक घटा दूं तो तुम्हें यही मिल रहा है बार बार, तो अपन क्या लिखेंगे 3257, जिसमें पावर है 683, माइनस करना है 1। ठीक, तो तुम्हें प्राप्त कितना होगा, जो कि ये किससे विभाज्य होगा, पूर्ण रूप से 3257, और विभाज्य हो जाएगा
इतने से पूरे से विभाज्य हो जाएगा जी। तो विभाज्य होगा तो तुम्हें ये पता है कि 32 57, अरे 32 57 फिर पावर 683 और माइनस कर देंगे 1, तो ये किससे पूर्णता विभाज्य होगा? ये हो जाएगा, इसमें घटाओ 1, तो ये क्या आ रहा है? 32 57 की जगह 56, तो 56 से क्या होगा? पूर्ण विभाज्य होगा। लेकिन इसमें शेषफल तो कुछ ना कुछ बचेगा ही, तो प्रत्येक बार में जब भाग दे रहे तो कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। तो अपन लिखेंगे अतः इसमें देखो 57 है, मतलब कि 1 बार 2, तो 1 ही बचना है घटाने पर, तो तब शेषफल कितना बचेगा? शेषफल कितना बच रहा है? 1 बच रहा है, राइट। इस फॉर्मूले के अनुसार ही तुम्हें ये समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो यही तुम्हारा आंसर। अधिकतर ऐसी टॉपिकों का आंसर एक ही आता है, ठीक है। अगला टॉपिक ये कह रहे कि 84 159 को समीपतम कौन सा अंक है जो 97 से पूर्ण विभाज्य? तो 97 किसी से कटता है, तो देखते हैं हम क्या करेंगे। 97 की विभाज्यता का नियम लगा देंगे, ठीक। तो देखो 97 के विभाज्यता का नियम लगाएंगे तो क्या आएगा? देखो 1 मिनट। 97 की विभाज्यता का नियम क्या होगा? देखो 1 मिनट क्या यहीं तो लिखा था मैंने। ये कहता है कि यदि 97 केवल ऐसा नहीं कर सकते तो इसको केवल भाग से ही काटा जा सकता है। तो क्या करेंगे? 97 से इसमें भाग देते हैं, ठीक। अब भाग तो तुम्हें देना पड़ेगा, चाहे पहाड़ों बनाओ चाहे कुछ बनाओ, ठीक। तो पहाड़ों हम बना लेते हैं, कुछ भी बना लो, या फिर तो हम क्या करें, हल किसमें देना है? 84 159 में। 159 में हमें भाग देना किसका है? 97 का। अब ये बताना है कि जो 97 से पूर्ण विभाज्य है और यहाँ के समीपतम, मतलब इसके पास वाली संख्या कौन सी है? या तो जे होगी या जे होगी या जे होगी, कोई भी होगी, ठीक है। तो काटो पहले 97 का, 97 गुणे 1 2 3 और 4 और 5 क्या रहेंगे? तो 97 ही आएगा। तो 14 की 4 हासिल आ गई, 2 9 18 19 ना 9 3 9 7 63, सॉरी 3 9 3 7 21 की 1 हासिल आएंगे 2, 3 9 27 और 2 29, 4 7 28 की 2 हासिल 3, 4 9 36 और 3 39, इसके बाद 5 7 35 की 5 हासिल आएंगे 3, 5 5 25, सॉरी 9 है, तो 5 9 45 और 3 48, ठीक। 5 तक कर लिया। अब काटो तो क्या करेंगे? 97 से 97 में 841 तक जाने, तो 841 तक तो पहुंच नहीं पाया भाई, तो 97 गुणा में 6 कर दो, 97 गुणे 7 कर दो, 97 गुणे 8 कर दो, तो 6 7 42 की 2 हासिल 4, 6 नारे 54 और 4 58, इसके बाद 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 9 63 और 4 67, 7 8 7 56 की 6 हासिल आएंगी 5, 7 8 9 72 72 और 5 77, ठीक। इसके बाद एक बार और 9 और लगा रहे, तो 9 7 गुणा में 8, सॉरी 9, तो 9 7 63 की 3 हासिल आएंगी 6, 9 9 81 और 6 87, राइट। तो अब तो ये जाना हो रहा है, तो 8 बार में जितने आ रहे उतने लिख दो। कितना आया? 7 7 6, 1 के माने 11, 11 में से 6 चले जाए 5 बचे, यहाँ से लगी 1, 8 14 में से 8 चले जाए 6 बचे, यहाँ से लगी 1, कहते 0, 5 का अंक उतार लेंगे। अब 55 655, तो जी जाना हो रहा है, जी आएंगे 6 बार में। 6 बार में कितना आ रहा है? जी आ रहा है तुम्हारा 582, 5 8 2,
3 बचा, और 15 में से 8 चले जाए 7 बचा, हासिल आ गई 1, तो 0 73। अब 9 का अंक उतार लिया 739, तो 7 बार में कितना आ रहा है 6 7 9, तो 0 आया। 13 में से 7 चले जाए 6 बची, हासिल आ गई 1, यहाँ 0, 60 बचा। अब 60 क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे, इसका इसमें घटा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, घटा दो, तो जितना जी लिखा है ज्यों पता लिखो, 84 159 प्लस, और अभी देखो क्या होगा, तो मैंने इतना भाग दिया और जी पहाड़ा लिखा था। इसके बाद अब मैंने जी घटाता हूँ, तो 97 माइनस 60 क्या आएगा, ये आ जाएगा 84 159 प्लस का हो जाएगा, कितना बचेगा 7 बचना है, 3 बचना है, ठीक। क्या आ गया, 9 7 16 की 6, हासिल आ गई 1, और 9 कहते हैं 1 जोंको तो 8 4 जोंकी तो, यही तुम्हारा आंसर है। तो सी ऑप्शन सही है। चलो अगले टॉपिक की